सीधे मौत की स्टोरी टाइम। एक दिन मैं जा रहा था सुबह सुबह के टाइम पे, मैं जा रहा था वहां, कहाँ बोलो, जिम। हाँ, मैं जिम जाता हूँ सुबह सुबह 5 बजे। सुबह सुबह 5 बजे मैं जिम जा रहा हूँ। और जैसे मैं गया जिम, जा रहा हूँ रास्ते में एयरपोर्ट लगा के सीधे मौत के गाने बज रहा, सीधे मौत के गाने। भजन को अभी तक गाना पता है कि कौन सा गाना। ये बात आज से 1 साल पहले की बात है। और सीधे मौत की एल्बम आई थी वाली, नक्शा वाला, जिसमें गाना है रात की रानी भी गाना है, इसमें वाली एल्बम आई थी, और वो एल्बम चल रही थी उस समय। तो भाई मैं सीधे मौत का गाना लगा के सुन रहा हूँ, उसका ही कोई गाना वाना चल रहा है वहां पे, बिहारी की टांग। और मैंने देखा आगे खड़ी एक गाड़ी खड़ी है। और मतलब वो खड़ी है बस। और उसके बगल में दो दो बंदे खड़े हैं। और कुछ उसके लोग साथ वाले थे, वो कर रहे हैं, क्या बोलो, सामान वामान ले जा रहे हैं, मतलब सामान रख रहे हैं गाड़ी में। मतलब मेरे घर से थोड़ा ही दूर, देहरादून की बात है, देहरादून से जहाँ पे मैं घर था मेरा, मैं वहां घर से लगभग 5 5 मिनट लगे होंगे मुझे अपने घर से, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट लगे होंगे मुझे वहां से वहां जाने। जिस दिन मैं थोड़ा सा दूर था, मेन रोड में था, और मेरा घर गलियों में था। तो फिर वहां से मेरे को 10 मिनट में आराम से बस सुबह सुबह 5 बजे। गाइस 5 बजे आप लोग यकीन कर सकते हो कि मैं सर फट गया था उस दिन मेरा। 5 बजे मैं जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, जा रहा हूँ एयरपोर्ट लगा के। फिर देखा मैंने गाड़ी खड़ी है, तो एक गाड़ी खड़ी है भाई, लोग अपना सामान वामान ले जा रहे हैं, मैं यानी कि टांग छोड़ो, जा रहा हूँ। फिर मैंने क्या देखा, यानी कि टांग, दो बंदे खड़े हैं। और ऑनकोर को मैं पहचान नहीं पाया, ऑनकोर को। वो खड़ा था, काम काम खड़ा था। और वहां पे वो काम, मतलब काफी बड़े हैं मुझसे, लेकिन अब मैं क्या बोलूं, मैं कि क्या बोलूं काम खड़ा था। और वहां पे वो खड़ा है, मतलब दोनों एक साथ ही खड़े हैं। और वो देख रहे हैं, सामान वामान ले जा रहे हैं, वो लोग भी सामान वामान रख रहे हैं। और वहां पे काम खड़ा है। और मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा, एक नजर उसने मुझे रोड में जा रहा था मैं, और उसने देखा। मैंने उसको, नहीं ये फॉरनर लग रहे थे, उनको फॉरनर भी, मतलब फॉरनर वालों भी तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, उन्होंने बीच में आए होंगे, जैसे कि सुबह सुबह बैंक के बीच बीच खुल रहा है देहरादून में, वैसे बीच वाले कपड़े पहने थे काम ने, ऑनको मुझे याद नहीं, काम ने पहने थे। और बहन की टांग मेरी फट के चार। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, हो रहा होगा। मैंने ध्यान से देखा, घुंघराले बाल एकदम काम के। और मैंने उनको पता है क्या बोला मैं बोला था, वो आए देखा, मैंने बोला सीधे मौत, काम काम उनको कुछ भी नहीं, सीधे मौत, सीधे मौत। उनका रिएक्शन था, मतलब उनका रिएक्शन ये था, हाँ या सीधे मौत, ऐसा था, सीधे मौत, सीधे मौत, भाई भाई सीधे सीधे मौत भाई। मतलब मैं पागल हो गया, मतलब उस समय समझ में आया, मैं बाद में अपनी मूर्खता को देखकर भाई मैं हंस रहा था। फिर तो भाई मैंने आया दिमाग में, ऐसा जैसे सीधे मौत आए खड़े, सीधे मौत, सीधे मौत, बस भाई सीधे मौत। अबे भाई 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 आप यहाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं उनको क्या कह रहा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर मैंने कहा कि यार कुछ नहीं, ऐसा कुछ शो था, पता नहीं क्या बोला, तो कुछ याद नहीं। मैं उस समय पागल हो गया था भाई, मैं क्या करूँ होगी मेरे को, कि भाई जिसको तुम 2 साल से सुन रहे हो, वो अचानक तुम्हारे सामने आ जाए सुबह 5 बजे। और भीड़ भीड़ कुछ नहीं है, खाली वो लोग हैं, उनके करता धरता लोग सामान वामान रखने गाड़ी में। एक गाड़ी थी, थकी गाड़ी थी, ज्यादा अच्छी भी गाड़ी नहीं, मतलब काफी बढ़िया गाड़ी थी भाई, मेरी औकात से तो बाहर थी। लेकिन ये सीधे मॉल में को लगा था सीधे मॉल आएंगे वैन की एकदम मर्सिडीज वर्सिडीज ऐसे कुछ गाड़ी। लेकिन भाई सिंपल बंदे हैं, हमसे सिंपल सी गाड़ी में आए, वो ऐसा लग्जरी वग्जरी नहीं। तो फिर आए, मतलब आए नहीं, मैं उनके पास गया, सीधे मौत, सीधे मौत। काम काम था, उनको नहीं था, काम काम के पास गया, सीधे मौत वगैरह, हाँ भाई सीधे मौत। तो फिर वगैरह की, अब फिर मैं उनको क्या कह रहा, भाई लगता है ये लोग आपको जानते नहीं है, सुबह कोई रोड पे कोई था ही नहीं, मतलब कुछ कुछ लोग अंकल आंटी लोग चल रहे थे अंकल आंटी लोग चल रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, लगता है भाई ये आपको जानते नहीं है, लगता है आपको जानते नहीं है। उन्होंने कहा हाँ भाई ऐसी, उन्होंने उसने बोला हाँ भाई ऐसी। उसके बाद फिर अंकल आंटी लोग जा रहे थे। अंकल आंटी लोग थोड़ी ना सीधे मौत सुनेंगे उस्ताद, मैं भी तो पागल हो गया हूँ, सुबह 5 बजे भाई सीधे मौत तुम्हारे सामने खड़ा है, तो तुम क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे मुझसे। मतलब कि भाई मेरे आगे सीधे मौत खड़ा है, जिसमें 2 साल से सुन रहा हूँ, 2 साल से उसके गाने रट रहा हूँ, रोज 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 उसके गाने सुनता हूँ जिम में भाई, उसके गाने सुनते सुनते डंबल वंबल, मतलब सब कुछ उसके गाने के संग करता हूँ। और लेजिट मेरे जिम में जो स्पीकर बजता था सुबह सुबह, बहुत कम लोग आते थे, तो फिर स्पीकर मैं अपने गाने से बजाता था, सीधे मौत बज रहा है। सुबह सुबह 5 बजे भाई सीधे मौत बजता था वहां पे, वार्म अप सेट से ही भाई सीधे मौत बजता था, लास्ट तक 8 बजे तक जब तक मैं जिम करता था, सीधे मौत ही बजता था। और वहां का ट्रेनर मेरे को बोलता था कि भाई क्या गाने बजा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा बजा जिससे मजा आए। मैंने कहा भाई मैं अकेला हूँ, जो और दो तीन, एक लड़की थी और एक दो लड़के थे, वो गानों में अपने सुनते रहते थे, तो भाई मैं सीधे मौत बजा के भैंग की टांग कर देता जिम की। तो फिर सीधे मौत मेरे को मिला, सीधे मौत मैंने उसको बोला भाई लगता है ये आप लोग को जानते नहीं है।
तो उसने बोला कि हाँ भाई हाँ, तो मैंने बोला, भाई एक फोटो, भाई एक फोटो। अब मेरे पास था इतना थका कैमरा था मेरे पास, अभी भी उसकी फोटो पड़ी है, 2 फोटो खींची थी हम लोगों ने। मेरे पास इतना गंदा कैमरा वाली वो थी, मेरे पास 7-8 हजार रुपए वाला एक फोन था, रेडमी वाला, Redmi 9 था। उतनी गंदी फोटो आती थी उसमें पूरी। मैं आपको फोटो अभी यहाँ पे दिखा दूंगा, यहाँ पे आप लोगों को फोटो दिख रही होगी, यहाँ 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 कहीं पे भी दिख रही होगी। और गाइस मतलब कि सीधे मोहम्मद सामने खड़ा है, उनके पास भाई आईफोन वगैरह सब कुछ तगड़े तगड़े फोन होंगे। मैंने निकाला उन्होंने Redmi 9, जेब से निकाला, भाई भाई एक फोटो, भाई एक फोटो। तो काम ने ऑनकोर को बोला आजा फोटो खिंचा ले करके। तो फिर ऑनकोर भाई भी आए और काम भाई भी आए, और मैं बीच में खड़ा हूँ, बगल में भाई 2 बंदे खड़े हैं। और भाई मतलब मैं भाई ब्लश मार रहा हूँ, ब्लश कर रहा हूँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, मैं करूँ क्या, मतलब कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश था। मतलब मैं आपको फोटो जो आप लोग देख सकते हो, ये वाली फोटो, मैं हंस रहा हूँ सुबह, क्योंकि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा भाई मैं, मतलब भाई सामने सिनेमा खड़ा है और मैं हंस रहा हूँ वहां पे कि मैं भाई मैं क्या करूं करके, सिर मोटा वगैरह। मैं ऐसा ऐसे सीधे मौत खड़ा था सामने, सामने खड़ा था सीधे मौत। और मैं ऐसे ये फोन है, ये फोन है, अगल बगल वो लोग खड़े हैं। और वो शायद मुझसे थोड़े छोटे हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे हैं। ऐसा मुझे तो याद नहीं है गाइस, मेरे बगल में देख लो भैया, मैं ही थोड़ा छोटा हूँ। और ऐसे करके वो लोग खड़े हैं, सीधे मौत खड़ा है ऐसे करके, फोन में यहाँ पे खड़ा है। और फोटो एकदम तगड़ी आई, तगड़ी मतलब ठीक ठाक आई, एक फोटो चूतू की तरह, एक फोटो खींची बस, एक फोटो टक। उसके बाद मैंने फोन नीचे रख दिया, फिर मैं उनसे क्या बोला, भाई 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 फोटो अच्छी नहीं आई, करवा के चलो, एक और की चलो। लेकिन भाई काम जो है बहुत ही काम गाय है, उसने ऑनको को बोला भाई एक आज एक और खिंचा ले। भाई वो इतना अच्छा बंदा था ना, उसकी ये बात सुन के भाई मैं काम का फैन हो चुका हूँ। उसने ऐसा बोला, इससे मैंने उसको बोला, अरे भाई ऑनको ऐसे उस कंधे पे, बहन की टक, कंधे पे हाथ रखा। भाई भाई अच्छी, जैसे मेरे दोस्त होंगे वो लोग, उनको मैं ऐसा बोल रहा हूँ जैसे वो मेरे दोस्त होंगे। भाई भाई यार फोटो अच्छी नहीं है। तो फिर उन्होंने उसने काम काम ने बोला कि ऑनकोर आजा, ऑनकोर एक और खिंचा ले आजा, कोई बात नहीं। फिर उसने ऐसे करके हमने एक और फोटो खिंचाई, वो ही जो बेकार आ गई। और उसके बाद फिर ऑनकोर भाई ने ऐसे किया, यानी कि फोटो देख लो आप, दोनों फोटो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ऑनकोर भाई ने ऐसे किया, और काम ने बोला कि अच्छा ठीक है भाई ध्यान रखो, ऐसा कुछ कर कुछ तो बोला था। और लेकिन मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा उस समय भाई मैं मतलब ब्लैंक हूँ, पूरा ब्लैंक। क्योंकि भाई मैं, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा भाई, मैं सीधे मौत के साथ फोटो खिंचा ली मैंने। भाई सीधे मौत की, भाई मैंने कॉन्सर्ट गया तो मैं आज तक नहीं, अरे हाँ सीधे मौत से जब मैं फोटो खिंचा रहा था, मैंने सीधे मौत को बोला, भाई आपका जो पर्स मेरे को पता चला था कि देहरादून में उनका शो है, लेकिन भाई टिकट काफी ज्यादा महंगी थी, तो फिर मैं तो उस टाइम पे नहीं जा पाया, अभी भी नहीं जा सकता मैं तो भी उस टाइम पे टिकट बहुत ही ज्यादा लो थी, लो जो कह रहा हूँ हाई थी। और देहरादून में था शो, मैं भाई बहुत खुश था, और लेकिन भाई मैं जा नहीं सकता था। तो फिर उसी कुछ दिन बाद जैसे आप सीधे मौत मिल गए, तो फिर सीधे मौत मैंने उनको बोला, भाई मैं आपके कॉन्सर्ट में भी आया था परसों, जब आपका कॉन्सर्ट था देहरादून। वो बोले अच्छा अच्छा, अच्छी बात अच्छी बात है। काम काम से मैंने ज्यादा बात की, ऑनकोर भाई तो सामान वामान रखवा रहे थे गाड़ी में। उसके बाद फिर मैंने उनसे बोला भाई आप यहाँ कैसे, तो उन्होंने बोला कि यहीं पे मैं, क्या बोला यार उन्होंने, यहीं पे मैं रहता हूँ बोला कि क्या बोला, पता नहीं क्या बोला भाई, मेरे को तो कुछ सुरी नहीं थी उस समय। और एक मिनट ना, मेरे को लगा भाई वही नहीं हो रही, रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। तो फिर यस भाई, ये थी भाई सीधे बहुत की स्टोरी टाइम। और भाई क्या ही तो दिन था भाई, वो क्या ही तो दिन था। लेजिट वो है जून की बात, जून या फिर अप्रैल, लास्ट लास्ट अप्रैल, मई या अप्रैल, जून, हाँ पता नहीं कब की बात है, मैं फोटो अभी देख के बता देता हूँ फोटो कब की थी करके, तब मैं आपको बता दूंगा कि कब की बात है गाइस। मतलब यार वो दिन, जो मैं, मेरी जिंदगी का वो दिन जो है ना, नेवर हो गया। फिर मैं गया जिम, और जिम में मैं मार रहा हूँ, और मैं हंस रहा हूँ, मैं पागलों की तरह हंस रहा हूँ जिम में करते करते, मैं हंस रहा हूँ, पता नहीं क्यों हंस रहा हूँ, बस मैं हंस रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं दिन बना देता भाई, सिर्फ एक फोटो और 5 मिनट से भी कम की बातचीत ने मेरा दिन बना देता पूरा। उसके बाद फिर मेरा मन था उन लोगों से भाई और बात करने का, लेकिन फिर मैं फोटो खिंचा के चले गया। और फिर उसके बाद हो रही थी, फिर वो मैं जा रहा हूँ, यहीं से गाड़ी जा रही है मेरे। उसके बाद मेरे को मेरा मन कर रहा है भाई सीधे बहुत आगे तक जिम तक मेरे को लिफ्ट दे तो कहने वाला था, लेकिन यार अच्छा नहीं लगता वो, क्योंकि भाई उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल स्पेस है। तो फिर यही है मेरी स्टोरी टाइम। बहुत ही मजा आया था भाई, वो दिन तो भाई मैं कभी नहीं भूल सकता भाई। अगर मेरे को वापस से मौका मिले सीधे मौत से मिलने का, तो फिर मैं जरूर उनसे ये बात जरूर कहूंगा कि मैं आपके शो में नहीं आया था, उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब मैं आपके शो में जरूर आऊंगा, जब भी आप देहरादून में शो करोगे या फिर कहीं भी आप शो करोगे, तो मैं जरूर जाऊंगा, अगर सीधे मौत से मेरी बात हुई तो। वैसे भाई मेरे पूरा मानना है कि भाई क्या पता आगे फिर से सीधे मौत से मात हो जाए,
क्या पता सीधे मौत मिलने एक गाना ही गा दे, क्या पता सीधे मौत के संग में कोलैब कर रहा हूं। और ड्रीम्स, मजा आया था लेकिन भाई वो दिन भाई मैं कभी नहीं भूल सकता भाई। बहुत अच्छा दिन था। एक ही बहुत अच्छा दिन था मेरी लाइफ में, वो था जो सरप्राइज मिले मुझे दिन में मेरे मेरे क्या बोलते हैं उस टाइम पे, जब मतलब कुछ भी अब अचानक से सरप्राइज मिल चुके मेरे। वो था भाई एक दिन भाई, क्या मजा आया। ऐसा दिन अब कभी नहीं आने वाला। कोई बात नहीं गाइस, हम फिर भी मेहनत करते रहेंगे, फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही सब कुछ होता है। ओके गाइस, तो यस दैट्स ऑल फॉर माय साइट। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो जरूर कमेंट में बताएं, एंड मेक श्योर कि आप लोग सीधे मौत को सुने। और ये वीडियो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, क्योंकि भाई ये है स्टोरी टाइम सीधे मौत के साथ। मेरे को हमेशा से एक ऐसा दोस्त या फिर ऐसा कुछ कह सकते हो जो मेरे को चाहिए था, कि जो मेरी बातें सुने, जो मेरी यैपिंग सुने, जो जिसको मैं यैप, अगर मैं यैप करूं तो फिर कोई सुने। सीधे मौत से मिला था उस दिन मैं, सीधे मौत से, कैन यू बिलीव इट।